अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। मिथिला मंच में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बता दें, बिहार की राजनीति तब गर्मा गई है जब ये कहा गया है कि चरित्र प्रमाण पत्र अब उसके बिना कोई भी ठेका नहीं होगा, और जो भी अगर सड़क पर दंगा फसाद या फिर सड़क जाम करेगा तो उसको उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये जैसे ही बवाल हुआ कि जो अपर मुख्य सचिव हैं अमित सुबहानी आज सीधा प्रेस से रूबरू हुए और उन्होंने पूरा मामला को प्रेस के समक्ष रखते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल इसे गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व से भी है कि जो भी ठेका होगा उसमें चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है और उसमें पुलिस वेरिफिकेशन आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो ज्वाइनिंग होता है, जब भी सरकारी नौकरी में ज्वाइनिंग होता है तो अब ये किया गया कि उससे पहले जो चरित्र प्रमाण पत्र निश्चित तौर पर देना पड़ेगा, ताकि कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति जिस पर मारपीट का या किसी भी तरह का रंगदारी का जिस पर आरोप है वो ना सरकारी नौकरी में आ सके ना ठेका ले सके। तो इसे लेकर जहां विपक्षी दल ने सरकार को घेरा है, वही आज सरकार की तरफ से अमित सुबहानी सामने आए। देखिए क्या कहते हैं अपर मुख्य सचिव अमित सुबहानी। आज की इस मीडिया ब्रीफिंग में मैं मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण का स्वागत करता हूं। अभी हमारे साथ बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री एस के सिंघल साहब मौजूद हैं। साथ में एडिशनल डीजी पुलिस मुख्यालय श्री जितेंद्र कुमार हैं और मैं आमिर सुबहानी अपर मुख्य सचिव गृह विभाग आपको संबोधित कर रहा हूं। हाल के दिनों में बिहार सरकार के द्वारा कुछ आदेश निर्गत किए गए हैं, उनकी व्याख्या आपके समक्ष करनी है। पहला आदेश जो गृह विभाग ने निर्गत किया है वो 25 जनवरी 2021 का है। इसका लेटर नंबर है 29, 25 जनवरी का, और इसका विषय है विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, निकायों में संविदा या ठेका पर काम लेने हेतु चरित्र सत्यापन की अनिवार्यता के संबंध में। यानी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो ठेका देते हैं, टेंडर करके कोई काम अलॉट करते हैं, तो काम लेने वाले व्यक्ति को कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा। क्योंकि वर्क्स डिपार्टमेंट में भी टेंडर होता है, सड़क निर्माण का, सिंचाई परियोजना का, बिजली परियोजना का, पुल का, बांध का, तो उसमें पहले से भी पीडब्ल्यूडी कोड में प्रावधान था कि जो टेंडर लेंगे तो उनको पुलिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा, और अगर स्वच्छ होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट तभी उनको टेंडर पर काम मिलेगा। यह व्यवस्था पहले से भी थी, लेकिन इसको दोबारा दोहराया भी गया है। इसमें कुछ और बातें भी जोड़ी गई हैं। एक तो ये जोड़ा गया है कि अगर किसी ने टेंडर लिया, किसी कंपनी ने, किसी ठेकेदार ने, और टेंडर की शर्तों के अधीन वो उस काम को सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकता है, काम का कोई एक हिस्सा वो दूसरी किसी को दे सकता है, किसी दूसरी फर्म को या व्यक्ति को। तो अगर ये उसमें अलाउड है सब कॉन्ट्रैक्टिंग, तो जो सब कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको भी चरित्र प्रमाण पत्र लेना होगा। ये प्रावधान किया गया है, और इसका उद्देश्य यह है कि जो अपराधी तत्व हैं, क्रिमिनल्स हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, कानून तोड़ने वाले हैं, वो सरकारी ठेका और टेंडर लेने से वर्जित हो जाएं, बैंड हो जाएं। और इस बारे में जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का पुलिस से जो सिस्टम था उसको डीजीपी साहब ने मजबूत किया है, आंतरिक आदेश निकाल के पुलिस मुख्यालय से, जिसके बारे में डीजीपी साहब बताएंगे कि पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसको दोबारा। हम बता दें कि बिहार सरकार अब पूरी तरह जो विपक्षियों के जो हमले हुए हैं इस मामले को लेकर के, तो अब सीधा सभी वरीय अधिकारी पहुंच रहे हैं। हम बता दें कि जो डीजीपी हैं बिहार के एस के सिंघल, उन्होंने भी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने साफ कहा कि किसी भी तरह के आपराधिक चरित्र के व्यक्ति न सरकारी नौकरी में आ सके न ठेका मिल सके। इसे लेकर के यह किया गया है। उन्होंने साफ कहा
कि जिस तरह की परिस्थिति अभी बन रही है वैसी परिस्थिति में ये चरित्र प्रमाण पत्र बहुत ही आवश्यक है और पुलिस वैसे व्यक्तियों को तलाश करेगी। उन्होंने एक नई बात जोड़ी है, उन्होंने कहा कि ठेका के साथ जो सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी जो पहले ठेका लिए जाते थे उनका ही चरित्र प्रमाण होता था, लेकिन अब ये कहा गया जो ठेका के साथ सब कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनको भी अब चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। यही नहीं, उनके जो स्टाफ होंगे उनको भी चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ये जो बयान एसके सिंघल जो डीजीपी उनका आया है, इसके मायने साफ हैं कि बिहार सरकार अब साफ सुथरा वाले छवि वाले लोगों को ही टेंडर देना चाहती है, ठेका देना चाहती है, ताकि काम सावधानी से और बेहतर तरीके से हो सके और सरकारी नौकरी में अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति का प्रवेश ना हो। ये सरकार की मंशा है। में भी जिक्र हुआ और जो प्रोसीजर फॉलो करती है पुलिस, उसकी जो बारीकियां हैं, डिटेल्स जो हमारे पुलिस मैनुअल में भी उद्धृत हैं, हमारे पुलिस ऑर्डर्स में भी उद्धृत हैं और उसी कड़ी में हमने जो है उस प्रोसीजर को और क्लियर कट करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए ये ऑर्डर जो है वो इशू किया है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा हूँ, पुलिस मुख्यालय के स्तर से एक और ऑर्डर निकला है बेल कैंसिलेशन का। तो बेल कैंसिलेशन का जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को किस तरह से उपयोग में लाना है हमारे अपने अधीनस्थों द्वारा, पुलिस के तंत्र द्वारा, उसका विस्तृत जो चर्चा है वो चर्चा करके सबको डायरेक्शन इशू की गई हैं और उन डायरेक्शन में यह भी बताया गया है कि किन किन परिस्थितियों में किस किस तरह के क्रियाकलाप में जब कोई जमानत पे आया हुआ व्यक्ति इंडल्ज करेगा तो उसके जमानत के रद्दीकरण का प्रस्ताव दिया जाएगा और किस तरह से वो उसका प्रोसीजर फॉलो होगा, उसका एक अलग से भी आदेश निकला हुआ है। मैं समझता हूँ कि हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब होम और हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर्स ने जो मूल आज के दो बिंदु थे उसमें बहुत विस्तार से अपनी बात भी कही है और जो उसके क्लैरिफिकेशन संभव थे, जो कुछ भ्रांति यहाँ देखने को मिली थी, उन भ्रांतियों का भी उत्तर देने का प्रयास किया है। अब मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको कोई सवाल पूछना हो इन इश्यूज पर। पटना के एडीजे मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने भी प्रेस के सामने आकर के साफ कहा है कि इसको किसी तरह गलत मायने नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि रुपेश हत्याकांड के मामले में उन्होंने भी कहा है कि जो पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने जो सामने साक्ष्य रखा है वही साक्ष्य सही है और ऋतुराज अपराधी है। उन्होंने कहा कि जो पुलिस के पास जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर यह बात बताया गया है कि ऋतुराज ही अपराधी जिसने गोली मारी थी। हालांकि बता दें, इसे लेकर के लगातार बिहार के राजनीति गर्मा गई। विपक्षी दल के नेता लगातार सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, इसलिए आज एडीजी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी। मुख्य सचिव गृह विभाग ने आपको बताया कि 25 जनवरी 2021 का जो परिपत्र है उसके बारे में, उससे पहले जो है आपको मैं सामान्य प्रशासन विभाग के 2006 और 2020 के पत्रों के बारे में भी जो है मैं आपको बता दूं, जिसमें ये अनिवार्यता है कि सरकारी नौकरी के लिए पूर्व चरित्र सत्यापन पुलिस वेरिफिकेशन होना आवश्यक है। 2006 में ये रखा गया था कि जो भी कोई सरकारी नौकरी करेंगे उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। फिर 2020 में, जुलाई 2020 में माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 18798/2017 अवतार सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई निर्देश दिए गए, जिनके बारे में हमने आपको अपने प्रेस नोट में भी रखा है। आप उस पर जो है पूरा विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देशित किया गया कि नौकरी में ज्वाइनिंग से पहले ही चरित्र सत्यापन करा लेना आवश्यक है। तो ये जो पुलिस वेरिफिकेशन जो होना है, पूर्व चरित्र सत्यापन, ये ज्वाइनिंग से पहले ही पूर्ण करा लेना है। यानी कि एक टाइम बाउंड मैनर में हमें चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन पुलिस को उपलब्ध करा देना है उन अभ्यर्थियों को जो नौकरी के इच्छुक हैं, सरकारी नौकरी के हैं। इसीलिए ये आदेश जो पुलिस मुख्यालय से निर्गत हुआ, जो ये टाइम बाउंड मैनर में उपलब्ध कराना है और
ठेके आदि में भी जो है अनिवार्यता रखी गई है। इसीलिए जो है एक टाइम बाउंड मैनर में उपलब्ध कराने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा आदेश निर्गत किया गया, ताकि जो अभ्यर्थी हैं उनको अनावश्यक विलंब ना हो और उनको ससमय ये सत्यापन प्रतिवेदन मिल जाए। ये इस बारे में मैं और जो है स्पष्ट कर दूं कि हमारे पुलिस मैनुअल में पहले से ही प्रावधान चला आ रहा है कि सत्यापन की क्या प्रक्रिया होगी। जैसे पुलिस हस्तक का नियम है 92, जो नियोजनार्थियों के चरित्र सत्यापन का प्रावधान इसमें रखा गया है कि कैसे किया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा। उसी के साथ जो है 1985 में पुलिस ऑर्डर 844 और 845 ये भी जो है समय समय पर निर्गत होते रहे। समय की आवश्यकताओं के साथ साथ जो है इनमें प्रक्रियाओं में रिफाइनमेंट होता रहा। और उसके बाद 2011 में भी जो है कि चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के लिए थानों में क्या क्या अभिलेख रखे जाएं, ये भी जो है निर्देशित किया गया। इन्हीं सब की कड़ियों में ये 1 फरवरी 2021 का पुलिस मुख्यालय का आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें ये बताया गया कि ससमय दिया जाए, ताकि आरटीपीएस एक्ट के तहत भी जो है ये एक टाइम बाउंड सर्विस है जो उपलब्ध करानी है, समय पर सबको मिल जाए। तो ये उसको जो है पटना में रुपेश हत्याकांड, जो इंडिगो मैनेजर थे, उसकी हत्याकांड को लेकर के बवाल छिड़ गया है। जैसे ही पुलिस ने ऋतुराज को प्रेस के सामने लाकर पूरे बिहार के लोगों को बताया कि ये वो हत्यारा है जिसने पहली बार हत्या किया है, और सीधा रिवॉल्वर की गोली से 4 गोली चलाई, लेकिन उसके परिजन यानी कि कहे कि इंडिगो मैनेजर जो रुपेश सिंह, उसके परिजनों ने इसे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना नहीं हो सकती, रोड रेस की घटना में इस तरह की हत्या नहीं हो सकती, मारपीट हो सकता है। लेकिन हम बता दें, जैसे ही मामला तूल पकड़ा, इसके बाद से संदेह हो गया कि क्या कोई एक ऐसा लड़का जो पहली बार शूटर की तरह 6 गोली नजदीक से दागता हो, क्या ये जो करोड़पति लड़का है, हो सकता है कि ये अलग अलग कार्यों में हो, हथियार बेचता हो। हालांकि एसएसपी ने कहा कि ये हथियार रखने का शौकीन था, तो हो सकता है ये हत्या कर दिया हो। लेकिन पहले जो बयान, आधिकारिक बयान आ रहे थे, वही संदेह की असली वजह है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि बड़े कॉन्ट्रैक्ट ठेका के लेकर के हो रहा था, जो एयरपोर्ट के पास जो पार्किंग है उसको लेकर के हो रहा था। इसके अलावा कई ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने लाइसेंस निर्गत किया, तो ये रुपेश सिंह के मार्फत से हुआ। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट इसके मार्फत से होते थे, जल संसाधन विभाग के कॉन्ट्रैक्ट इनके मार्फत से होते थे। तो इसे लेकर के मुद्दा बनाया गया था, और अब विपक्षी दलों ने उसी मुद्दे को पकड़ा है कि किस आधार पर पहले अधिकारियों ने ये राजनीतिक बयान दिया था। तो हम बता दें, ब्रह्मर्षि समाज के लोग भी खुलकर सड़क पर आ गए हैं। उन्होंने इस पुलिस के इस कार्य का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस को सही बात सामने लाना चाहिए। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। एक दिन पहले ही राज्यपाल के पास जाकर ब्रह्मर्षि समाज के लोगों ने आवेदन दिया कि इस मामले की सीबीआई जांच कराए। राजद पहले से सीबीआई जांच की मांग करता आ रहा है, तो देखिए इस मामले को कितना तूल दिया गया। और उनका कहना है कि अब हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से मामले की लिपापोती की गई है, इसमें किसी न किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी या किसी बड़े राजनेता को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और इससे उनके परिजन भयभीत है कि ऐसा नहीं कि कल हमारे साथ भी कुछ हो। तो सरकारी सुरक्षा और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भरण पोषण के लिए हम चाहते हैं कि उनके जो आश्रित हैं, उनकी विधवा हैं, उनको सरकारी नौकरी दिया सरकार। इस मांग को लेकर आज हम लोग इस गांधी मैदान गांधी जी की मूर्ति के समीप धरना पर बैठने वाले थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि उन तमाम प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया गया। तो कोई बात नहीं, गांधी जी की मूर्ति के समीप बैठे या गांधी मैदान के बाहर बैठे, गांधी जी हमारी आत्मा में है, इस देश की आत्मा में है, और हम उन्हीं के दिखाए रास्ते पर संवैधानिक तरीके से हम लोग आज धरना पर बैठे थे। लेकिन प्रशासन के वरीय पदाधिकारी यहाँ आकर ये जबरन हटाए हैं, बोले नहीं ये प्रतिबंधित क्षेत्र है और यहाँ आप धरना नहीं दे सकते, नहीं तो हमें मजबूरन तमाम लोगों पर एफआईआर आपका आंदोलन जारी रहेगा इस मामले को लेकर? आंदोलन निश्चित रूप से जारी रहेगा। और आज यदि शांतिपूर्ण हमें यहाँ धरना नहीं देने दिया जा रहा है, जो धरना स्थल बना दिया गया है गर्दनी बाग, महीनों दिन तक वहाँ लोग धरना पर बैठे रहते हैं, कोई सूद लेने नहीं जाता है, वहाँ धरना देने का कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ आप यहाँ धरना देने नहीं देंगे और धरना स्थल पर आप सूद लेने नहीं जाएंगे, तो फिर एक ही तरीका है कि आप हमें आंदोलन को उग्र करने पर मजबूर करें।